हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है 3.4 कक्षा है 8। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है ना। तो इसके अंदर पहला है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या जो सभी आयत है वो हो हम उनको वर्ग भी कह सकते हैं। जैसे ये आयत है और ये वर्ग है। तो देखो आयत में और वर्ग में पहले समानता तो है कि चार भुजा इसमें चार भुजा इसमें, चार समकोण इसमें चार समकोण इसमें। लेकिन आयत में क्या होता है, ये बोल रहा है कि आयत वर्ग होते हैं। तो आयत को हम वर्ग बोल सकते हैं। वर्ग की विशेषता क्या है कि इसमें चारों भुजा बराबर होती है और आयत में क्या चारों भुजा बराबर नहीं होती है, तो हम नहीं बोल सकते, यानी असत्य है। उसके बाद सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब सभी सम चतुर्भुज में जिसकी चारों भुजा समान और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा समान। तो क्या सम चतुर्भुज को हम समांतर बोल सकते हैं। तो समांतर में आमने सामने के बराबर होती है तो सम में भी बराबर होती है, तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये सत्य है। अगला है सभी वर्ग। जो सभी वर्ग है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। जो सभी वर्ग है वो सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब ये सम चतुर्भुज और आयत, सम चतुर्भुज की क्या विशेषता, चारों भुजा बराबर है वो होती है इसमें, आमने सामने की भुजा बराबर है होती है। ठीक है, ठीक है, वो होता है इसके अंदर। उसके बाद जो सभी वर्ग है उसको हम, और उसके बाद ये देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर है तो इसको भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये सत्य है। अगला है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। होते हैं समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या शर्त है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समकोण बराबर होते हैं, तो ये गलत है, या होते हैं। ठीक है ना, तो ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये असत्य है। लेकिन फिर ये सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। सभी पतंगे क्या होती है, ठीक है, जो सभी पतंगे हैं वो सम चतुर्भुज होती है, नहीं, ये असत्य है, सभी पतंगे नहीं होती है। उसके बाद है सभी सम चतुर्भुज पतंग होती है। हाँ, सभी सम चतुर्भुज क्या होती है, पतंग होती है, ये सत्य है। उसके बाद सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलम में क्या है कि दो भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर, तो इसका मतलब सत्य है। उसका मतलब सभी वर्ग समलम होते हैं। सभी जो वर्ग है वो समलम होते हैं। समलम की क्या शर्त है कि दो भुजा समांतर होनी चाहिए, तो वर्ग में होती है, तो ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो। अब ऐसे कौन से चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा बराबर लंबाई की हो, एक तो वर्ग होता है और एक कौन सा होता है आपके सम चतुर्भुज, या इसको आप विषम कोणीय चतुर्भुज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, विषम कोण सम चतुर्भुज। उसके बाद है चार समकोण हो। ऐसा चतुर्भुज की पहचान करनी जिनमें चारों समकोण, एक तो आयत हो गया आपके जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता, और एक हो गया आपके वर्ग हो गया। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, बताइए कैसे एक वर्ग, आपको बताना है कि एक वर्ग है एक चतुर्भुज भी होता है। तो हम चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजा होती है, चार भुजा, वर्ग में चार भुजा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये चतुर्भुज भी है। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या शर्त होती है कि आमने सामने की भुजा समान होती है। वर्ग में भी होती है, तो वर्ग में सम्मुख भुजा समान होती है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या है, वर्ग में सभी भुजा समान होती है, इसलिए सारे गुण इसके अंदर आ रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण भी आ रहा है, सम चतुर्भुज का गुण भी आ रहा है। एक आयत, आयत का गुण क्या है, चारों कोण क्या है, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक आयत है। वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण, एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी बराबर दो भागों में बांटते हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया,
समचतुर्भुज हो गया, उसके बाद आयत हो गया और वर्ग हो गया। उसके बाद एक दूसरे को लंब समद्वि विभाजित करते हैं, तो वो हो गया आपके एक तो समचतुर्भुज और एक हो गया वर्ग। दूसरा है बराबर हो, ऐसा मतलब चतुर्भुज के नाम लिखने जिनके विकर्ण बराबर हो, जैसे आयत का होता है और वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर की ओर बनते हैं, ठीक है, इसलिए वो उत्तल चतुर्भुज भी होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो कैसे O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है, इससे भी समान दूरी पर स्थित है, इससे भी समान दूरी पर स्थित है, इससे भी समान दूरी पर स्थित है। बिंदु से चिन्हित कर भुजा आपको सहायता से खींची गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है कि AD जो है वो समांतर है किसके, BC के, और AB जो समांतर है वो किसके हैं, DC के। इसका मतलब एक आयत या समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है। ये ये एक ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो है वो OAC, ये मतलब O आप लिख सकते हो मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।